जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है कि पढ़ने वाले छात्र यदि माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं माता कुष्मांडा की पावन कथा और इसके बाद जानेंगे माता की पूजा विधि और ये भी जानेंगे कि माता को भोग में क्या प्रिय है। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती हैं। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती हैं। माता कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए जहाँ तक संभव हो हरे रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाना चाहिए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदाराग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।